तो बजट जो है वो पेश हो चुका है, इसमें लोगों के लिए क्या खास है, क्या उन्होंने इस बात का ऑब्जर्व किया है, बताने के लिए मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। सर, बजट सुना आपने, क्या लगा फायदे वाला? फ़ायदे वाला लगा है। इन्होंने जो कैंसर के ऊपर काम किया है, मेडिसिन के, वो अच्छा काम किया है। एज लॉन्ग एज इनकम टैक्स स्लैब का सवाल है, वो एक्सपेक्टेड ही था। पिछली बार कर दिया इन्होंने चुनाव कोई चेंज नहीं आया। हाँ। तो वो एक्सपेक्टेड ही था। लेडीज़ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अच्छा काम किया है, जेनजीज़ के ऊपर अच्छा काम किया है। जो इन्होंने इनकी कृषि के ऊपर है, कृषि के ऊपर एआई की टेक्नोलॉजी लाए हैं वो, उसको ठीक करने के लिए। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन हैं उनके लिए ये कुछ बेटर करेंगे, और जो बाकी स्टेट्स हैं जहां इलेक्शन हो चुके हैं उनके लिए नॉर्मल रहेगा। तो मोर और लेस एक्सपेक्टेड था। हालांकि एक महिला मित्र बोल रही थी कि सेंसेक्स एक्सपेक्टेड नहीं था कि जब पॉजिटिविटी में जा रहा है बजट, तो सेंसेक्स नीचे क्यों जा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। दूसरा ये करता है, बजट के आसपास करता है, हमने देखा है पहले। नहीं, पर इतना डिप नहीं करता। अगर पॉजिटिव वाइब्स हैं तो थोड़ा सा जाके ऊपर आ जाता है। और एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मेटल के प्राइजेज हैं जो बिल्कुल निरकुंश हो चुके हैं, वो उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसी लाएगी कि जो मेटल्स के प्राइजेज हैं लाइक गोल्ड और सिल्वर, जो आम आदमी के बस का तो रहा ही नहीं, अब तो आप उसको सुपर रिच का ही मानिए, उस पर उम्मीद कर रहे थे कि ये जो सरकार बोलती है कि ये आम आदमी की सरकार है, आम जनता की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, उसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि मेटल्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि ये जिस निरंकुशता से बढ़ता जा रहा है, इसमें पूंजी इंटरनेशनल मार्केट से तय होता है। नहीं, वो तो इंटरनेशनल मार्केट से तय होता है, लेकिन सरकार भी तो बैठी है ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि सब चीज़ सब लोगों के लिए अवेलेबल हो। चलो ठीक है, कुछ लोग मास में लेंगे, कुछ बल्क में लेंगे, कुछ थोड़ा लेंगे, लेकिन अब तो वो जो सिचुएशन है, आम आदमी तो इसके बारे में सोच ही नहीं सकता। और अगर वो ले आएगा तो पहरेदारी पे एक आदमी बिठाएगा। ईवी बैटरी सस्ती होंगी, ईवी बैटरी सस्ती हुई है, वो अच्छा है, लेकिन अगेन उसमें दिक्कत ये है कि ये जो ई रिक्शा हैं, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। जो चल रहा है तो चल ही रहा है। आप सड़कों पे जाके देखिए, मेट्रो स्टेशन पे जाकर देखिए, ई रिक्शा बल्क में है, जिसकी वजह से कन्वीनियंस की बजाय इनकन्वीनियंस फील हो रही है लोगों को। उस पर कोई पॉलिसी नहीं है, तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड ही था जो है। बाबू जी आप बताइए, महिलाओं के लिए कैसे लगते हैं बजट को? बजट का और ये वही है, गोल्ड रेट ही बढ़ा है मेन तो सबसे ज़्यादा बजट में। तो अभी तो ओवरऑल हर लेडी को ये लगता है ना कि गोल्ड का ही रहता है, कि वही रेट बढ़ा दिया तो एक्सपेक्टेड था ही। बाकी तो जो और काम किए हैं वो अच्छा ही किया है, मतलब उनके लिए मेडिसिन वगैरह सस्ती हुई हैं, जो कैंसर की दवाइयाँ सस्ती की हैं, ये भी ओवरऑल अच्छा है कि मेडिसिन की अच्छा कर दिया। मतलब जो गरीब लोग नहीं ले पाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ही हो गया ना, कि वो उनके लिए कुछ अवेलेबिलिटी हो गई। के तौर पे आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? अभी ओवरऑल 7 दे देंगे। 7 हाँ, थैंक यू। आप बताइए, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बजट एक देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अच्छा बजट है, और कैंसर की दवाई की जरूरत थी। आम आदमी के पहुंच से बाहर था, तो सस्ती दवाई हो रही है। एम्स बनेंगे तो पैसा भी आना चाहिए, और आयात नहीं रहता है। विदेश नीति जो की है अच्छी की है, विदेश में हमें नहीं जाना। भारत की जो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जो काम किया है, गृहिणी को, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जिला स्तर पर जो किया है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो फंड की व्यवस्था भी की है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े। देश की जो हमारी सोच है तीसरी इनको इकोनॉमी बनाने के लिए, कि हमारे देश का सोने की आयात निर्यात की जो बात कर रहे हैं, सोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार पहल कर रही है, तो उनको और सोचना चाहिए। जो ईवी बैटरी की है, कि हम ईवी बैटरी पे आएंगे तो हमारा देश का जो युवा विकसित होगा, शिक्षित है, और उसका आगे बढ़ेगा। एम्स से 20% कम हो जाएगी उनकी। देखिए 20% कम हो जाएगी तो ईवी पे आदमी फोकस करेगा। पेट्रोल का जो हम विदेशों से खरीद रहे हैं वो पैसा बचेगा, तो हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए एम्स जो कॉलेज बनाने के अलावा हॉस्टल बनाने का काम कर रहे हैं, 3 नए एम्स बनाने के लिए भी योजना लेकर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, देश को 4 चांद लगाने के ये जो बजट है बड़ा ही अच्छा नंबर देंगे? 10 मेरे हिसाब से 10 में से 10 नंबर। आप पूरे 10 दे रहे हैं? 10 दे रहे हैं। आप कितने नंबर देंगे इस बजट को? इधर आइए। 10 में से 8-9। या इट इज अ गुड बजट, इट इज अ गुड बजट। क्या अच्छा लगा बजट में? ओवरऑल मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी। मिनिमल रिफॉर्म्स हैं, इतने मेजर रिफॉर्म्स नहीं है। टैक्स स्लैब अनचेंज्ड है, तो पिछले साल ही बढ़ा दिया था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। और बट मार्केट्स हमारे आज तो नहीं ले पाए बजट को उतना पॉजिटिवली। 10 o'clock पे फ्लैट खुले थे, 9 o'clock पे फ्लैट थे मार्केट्स, लेकिन पता नहीं इतना डिप क्यों आया। और समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है चीज़ों को। हाँ, हो सकता है। कुछ मेटल्स में भी मेजर डिप मिला फ्राइडे सैटरडे। MCX आज खुला नहीं है, तो हो सकता है उसका भी डिप मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है। कल हो सकता है पॉजिटिवली ले। रेलवेज को अच्छे रिफॉर्म्स, नए रेल सिस्टम्स मिल रहे हैं, वंदे भारत। हाँ, तो
मुझे लगता है इट इज़ अ गुड बजट देन फॉर विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सिंस द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ अ फीमेल। तो हम लोग हमेशा ही एक्सपेक्ट करते थे कि थोड़ा सा बायस, जेंडर बायस हो के कुछ देना चाहिए। आप लोग के लिए हॉस्टल्स खुलेंगे, हॉस्टल्स होंगे, so that is a very good thing। ट्रैवलिंग थोड़ी इनएक्सपेंसिव कर रहे हैं। विदेशी जो यात्रा के पैकेज थे उसमें हाँ राहत। एग्जैक्टली वही मेरा TCS में, मतलब था। तो उसकी वजह से आई एम हैप्पी विद द बजट। आप इससे खुश हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। आम आदमी का बजट है ये। आम आदमी का बजट है और सरकार भी यही कह रही है आम आदमी का बजट है, लेकिन किसी का को उम्मीद ज़्यादा थी, किसी को कम हुई। कुल मिलाकर देखें तो लोग जो हैं इस बजट से खासे खुश हैं, लेकिन उनकी उम्मीद ये थी कि अगर जो टैक्स स्लैब है, इनकम टैक्स है, उसमें भी थोड़ी राहत मिलती तो शायद और राहत महसूस की जा सकती थी। वीडियो से चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी में भारतवर्ष, दिल्ली।